दादी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने हर जगह आपको तलाश किया, आपने फोन भी नहीं उठाया। सब लोग बहुत परेशान हैं। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? इस कब्रिस्तान का गार्ड हमारी फैक्ट्री में काम किया करता था। आप कई घंटों से यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो वो फिक्रमंद हो गया था और उसने हमें इत्तला दी। शरीफ, देखो तुम्हारा बेटा आया है, वो मेरी फिक्र कर रहा था। आदिल, देखो अदनान आया है, तुम्हारा भतीजा जिसे तुम बहुत चाहते हो। दिल खोल कर इसे देख लो। दादी जान, आप चले, हम बाद में इनके लिए दुआ कर लेंगे। आ जाइए, चले उठे। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी और नहीं अच्छी इंसान, लेकिन वादा करती हूँ मैं अच्छी दादी जरूर बनूंगी। दादी जान, मैं आपको आपकी नेकियों और गुनाहों के साथ कबूल करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। आपको भी खुद को कबूल करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। बेटा, एक तुम ही मेरे पास बचे हो बेटा। बेटो, एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। चले दादी जान। मुझे तो हैरत हो रही है कि रात अजमत साहिबा ने कब्रिस्तान में क्यों गुजारी। अगर वो हर रात ऐसे बाहर जाने लगी तो हमें हर रात उस औरत को तलाश करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं। बताओ जरा। दादी जान, अम्मी, दादी जान, आप ठीक है ना? अम्मी आप हमें बिना बताए वहाँ क्यों गई? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? हाय, ये तो बोल ही नहीं पा रही हैं। लगता है दिमाग पे असर हो गया है इनके। मैं बता रही हूँ। महविश, अदनान, क्या हुआ? ये कब्रिस्तान क्यों गई थी? मुझे कुछ है जो मुझे बताना है आप सब लोगों को। अब्बास चचा का साबिक राइट हैंड नियाजी ने एतराफ जुर्म कर लिया है। कैसा एतराफे जुर्म बेटा? जमरुद के हादसे के बारे में? कह सकते हैं हादसे के बारे में, लेकिन असल बात लगता है कुछ और है। क्या हुआ अदनान भाई? नियाजी ने क्या एतराफ किया? क्या कहा उसने? ये बताना तो आसान नहीं होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा चचा ने ये सब क्यों किया। क्या किया उन्होंने भाई? अम्मी को, मेरे बाबा को और आदिल चाचा को अब्बास ने ही मारा था।
क्या ये सच है तान? बदकिस्मती से चची, जैसे आप जानती हैं, मुझे तो शुरू से ही उन पर शक था। अब जब न्याजी ने बात की है तो सब कुछ वाज़ेह हो गया है, और दादी जान भी इस खबर से बहुत दुखी हुई है। अम्मी, अम्मी आइए, बैठ जाए यहाँ पे। खुश आमदीद, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ओ, वालेकुम सलाम जमील भाई। अब्बास भाई ने तुम्हें एक काम सौंपा है। जी, जैसा वो चाहे, हुक्म कीजिए। तो सुनो फिर। एक लड़की है जिसे तुमने अपने झूठे प्यार में फंसाना है। अब्बास भाई चाहते हैं कि ये काम तुम करो। हो जाएगा भाई, लेकिन वो लड़की है कौन? ये वेरी स्वीट, लेकिन ये काम मैं करूंगा या नहीं? भाई ऐसा ना करें। तुमसे पूछूंगा नहीं कि काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर काम नहीं किया तो इस बार खंजर तुम्हारी आंख में होगा, और ये आखिरी तस्वीर होगी जो तुम देखोगे। ठीक है, अब खुल के बताएं कि वो चाहते क्या है। कसम से ये इंसान तो बहुत ही खतरनाक निकला। मैंने ऐसे ही थोड़ी उसे शैतान कहा था बेटी। उसने तो सभी को मार डाला, जो सामने आया सबको मार डाला। कैसा इंसान है! तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी शख्स अपने बहन भाइयों को कैसे मार सकता है? बेटा, मैं तो सच कहूँ तो मुझे तो अब कोई हैरत नहीं होती यहाँ के लोगों को देख के। इनके घर में हर चीज मुमकिन है। सब लोग बदला लेने में लगे हुए हैं एक दूसरे से। सुबह उठते हैं तो कत्ल की खबरें सुनते हैं, और शाम को कोई लड़की भाग जाती है घर से, या अगवा हो जाती है, और रात के वक्त कोई कब्रिस्तान चला जाता है। लेकिन अम्मी, आपका ख्वाब हवेली की रानी तो चकनाचूर हो गया ना। अजमत साहिबा जो वापस आ गई। देखो बेटा, ये अजमत जो है ना, ये कई जिंदगियां लिखवा कर लाई है इस दुनिया में, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारे मंसूबे हैं। मैं अजमत के मरने का इंतजार नहीं करने वाली बस। अच्छा अम्मी, कहेंगे आप अब्बास साहब के साथ मिलके तो कुछ नहीं करने वाली? बात सुनो मलिहा, ऐसी बातों पर मजाक मत करना बेटी। मैं कभी तशद्दुद की हामी नहीं रही, ना मैं इतनी जालिम हूँ। मेरे वक्त में तो कुछ और लिखा है। जैसे ही मेरी बेटी लतीफ से शादी करेगी, मैं उसकी सास बन जाऊंगी, और जब उसकी सास बन जाऊंगी तो अजमत के साथ मिलके इस घर की मालकिन। क्या ख्याल है? उफ, अब क्या हुआ? तुम्हें शादी के बाद सब अच्छा लगने लगेगा, देख लेना। पागल लड़की।
या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मुझे इतने साल एक कातिल के साथ जोड़े रखा। जानते हो, तुम बहुत छोटे और मासूम थे जब तुम यतीम हो गए थे। अब तो हम तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकते अदनान। चाची, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप क्यों उस गुनाहगार की वजह से खुद को तकलीफ दे रही हैं? ऐसा मत करें प्लीज। अदनान ठीक कह रहा है। यानी कौन सोच सकता था कि वो इतना कुछ भी कर सकता है। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अदनान भाई, क्या आप हमें यहाँ कबूल कर सकते हैं? मतलब उस कातिल की फैमिली का चेहरा देखना मुश्किल होता होगा आपके लिए। लतीफ, ऐसी बातें मत करो, तुम लोग भी मेरी फैमिली हो। अगर तुम सब ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो अकेला रह जाता तुम सबके बगैर। मैं आप सबसे वादा करता हूं, मैं उस इंसान से आप लोगों के हर एक आंसू का बदला लूंगा। आप लोग देखिएगा, वो अपनी सजाएं चार दीवारी के अंदर भुगतेगा। इस खानदान में कोई भी उसकी वजह से शर्मिंदा नहीं होगा, कोई भी नहीं। क्या हुआ अदनान, तुम्हारी दादी अभी तक नहीं मिली? नहीं, दादी जान मिल गई है, अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर मुझे कॉल क्यों की तुमने, और वो भी वीडियो कॉल कर रहे हो? तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती जब ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता? देखो अदनान, कल रात देर से आने पर बाबा मुझसे बहुत नाराज हो रहे थे। रुस्तम बाबा मोहब्बत का एहतराम करते हैं, वो समझते होंगे। तो यानी जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ये बातें करोगे मुझसे? बोलो। ज़बरुत, यकीन करो, मेरे लिए तुम्हारा चेहरा देखना ही सब कुछ है। अगर तुम फोन बंद कर दोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम मुझे जानती हो ज़बरुत, मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा है। मैं हर वक्त उन ज्यादतियों को सोचता हूँ जो अब्बास ने हमारे साथ किया है। मत सोचो उसके बारे में, बहुत मुश्किल रात थी, तुम्हें अब सोना चाहिए। चलो अब आराम करो। तो फिर मुझे सोचने मत दो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस घर में तुम दोबारा से आ जाओ और मैं तुम्हें इस घर की शहजादी बनाकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। अदनान, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये मुमकिन नहीं है। चलो बस अब फोन बंद करो। ज़बरुत, ठीक है, कर दो फोन बंद, लेकिन तुम हमेशा ये याद रखना, मैं हर उस बंद दरवाजे को खोल दूंगा जो तुम बंद कर चुकी हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़मरुद तमीर खान। आप अब ठीक है अस्मत साहिबा? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरे बहुत से मसाइल हैं। मैं तुम्हारी बातों से निपटने की हालत में नहीं हूं। मैं जानती हूं कि आप तकलीफ में हैं। एक माँ हूं इसलिए समझ सकती हूं। अगर तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो तो जान लो, तो जाओ और
जाके अदनान को सब कुछ बता दो तुम। बता दो अजमत खातून और अब्बास मिलकर साजिश कर रहे हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अजमत साहिबा, क्या आपको याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? यहाँ एक डिनर पर मुलाकात हुई थी। अदनान मुझे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। मैं बहुत घबरा गई थी, मगर आपने जिस वक़ार के साथ मुलाकात की थी, मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं भी आप जैसी बनूंगी, बहुत बाहिम्मत, मजबूत और बावकार। तुमने ऐसा क्यों सोचा? अजमत साहिबा, मैं हमेशा चाहती थी कि आपसे मिलूं। मैं समझ गई हूं, आपने अपने खानदान के लिए जो कुछ किया वो क्यों किया। मैं भी वैसा ही करूं, मुझे मजबूर ना करें। समझ गई। क्योंकि तुम अदनान से तलाक लोगी, इसीलिए तुम बस एक और सहारा तलाश कर रही हो। मैं इसे सहारा नहीं बल्कि खानदान कहूंगी, क्योंकि मेरा कोई भी मजबूत खानदान नहीं है। अजमत साहिबा, मेरे पास कभी जगह नहीं थी, मगर अब मेरी एक बेटी है। मैं चाहती हूं आप हमारी सरपरस्ती करें। आप इस बारे में सोचें। कोई अपने भाई को कैसे कत्ल कर सकता है? तुम्हारे बाप ने तो अपनी इंसानियत खो दी है और हमें पता ही न चला। मैंने हामिद से कहा था कि वो मेरे बाबा की तरह लगता है। मैं गलत थी। तो इसका मतलब है तुमने कोई मुमासलत देखी होगी। सुनो बेटी, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए कही कि तुम अकेली हो। अगर वो तुम्हें तकलीफ दे तो अपने आप को कभी अकेला ना समझना। नहीं अम्मी, हामिद ऐसा नहीं है। तुम ये कहती तो हो, मगर फिर भी तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हारा सामान भी देखा है। तुम यहाँ रहोगी, ये अच्छा है। तुम अपने खानदान के साथ हो, मैं यहाँ हूँ, अदनान भी यहाँ है बेटी। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है अम्मी, अब आप ऐसा करें कि सो जाए, ठीक है? मेरा बेटा। जी उमर भाई, सब खैरियत तो है ना? यार अदनान, मुझे माफ करना, कल बहुत मसरूफ दिन था इसलिए फोन करना भूल गया। क्या बात है? तुम्हारी और दानिया की तलाक का मुकदमे का आज ही का दिन है। आपका बहुत शुक्रिया। इन सारे बुरे हालात के बाद एक अच्छी खबर सुनाई आपने, तो फिर मैं दानिया को बता रहा हूँ उमर भाई। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। बल्कि इसे सरप्राइज ही रहने देता हूँ। काश तुम्हें अंदाजा होता
कि तुम्हें ना कहना कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सब मौत से भी बदतर है मेरे लिए। जीते जी मर रही हूँ तुम्हारे बगैर। आ जाओ बेटा। अरे देखिए, अदनान बाबा आ गए। कैसी हो मेरी शहजादी? नाश्ता करने जा रहे हैं हम। दुहापा तुम्हारे लिए केक बना रही है, तुम्हें जाकर मदद करनी चाहिए उनकी। जाओ। अदनान, क्या हुआ? अब अजमत साहिबा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, कोई मसला नहीं है, शुक्र अल्लाह का। मेरी अभी उमर भाई से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आज मुकदमा है हमारा। तो आज की समात है, तो फिर मैं जाके तैयार हो जाती हूँ। दानिया, तुम्हारी समझदारी और सपोर्ट का शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम ये खुशी का खेल खेलते रहो अदनान। बाद में मैं तुम्हें काफी मसरूफ रखूंगी।